एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली। आपके पास कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में अगर रिएक्ट करते हैं तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे पहला ये दोनों रिएक्ट करके H2O भी बना सकते हैं और H2O2 भी बना सकते हैं। सही है। ऐसे आप देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों रिएक्ट करके NH3 भी बना सकते हैं और यही दोनों रिएक्ट करके N2H4 भी बना सकते हैं। ऐसे ही सोडियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्ट करके Na2O भी बना सकते हैं और Na2O2 भी बना सकते हैं। ऐसे ही आयोडीन और क्लोरीन ये आपस में रिएक्ट करके ICl3 भी फॉर्म कर सकते हैं, ICl5 भी फॉर्म कर सकते हैं। सेम ऐसे ही फास्फोरस और क्लोरीन ये आपस में रिएक्ट करके PCl3 भी बना सकते हैं और PCl5 भी बना सकते हैं। ठीक, तो जब ऐसे रिएक्टेंट्स को आप मिक्स करते हो तो इस तरह के रिएक्शंस में क्या होता है, दोनों रिएक्शंस एक साथ चलती है। कई बार इनको कई लोग पैरेलल रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो साइमल्टेनियसली NH3 भी फॉर्म होगा और N2H4 भी फॉर्म होगा। तो आपको इन दोनों के कुछ ना कुछ अमाउंट्स दिए होंगे। मान लो मैंने 2 मोल ले लिया ये और 2 मोल ले लिया ये, तो कुछ अमाउंट NH3 का बनेगा, कुछ अमाउंट N2H4 का बनेगा। तो कितना कितना अमाउंट दोनों का बनेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं और आपको डिसाइड करना होता है कि गिवन मोल से कितना मोल NH3 फॉर्म होगा और कितना मोल N2H4 फॉर्म होगा। तो सबसे पहली चीज जब ऐसे केसेस बनते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है वो आपको यहां पर देखना है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे इन सब में क्या है, मोल्स का प्रोपोर्शन होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं ये वाला केस, वेरी गुड, H2 प्लस O2 क्या बनाता है, H2। सही है, ठीक। तो इसको आप बैलेंस करो तो यहां हाफ O2 आएगा। और सेकेंड रिएक्शन क्या हो सकती है कि आपकी H2 प्लस O2 गिव्स H2O2। ठीक है, अब सब कुछ डिपेंड करता है मोल प्रोपोर्शंस के ऊपर। अगर H2 और O2 का रेशियो 1:0.5 है तो H2O फॉर्म होगा। इनका मोल रेशियो 1:1 है तो आपके पास क्या होगा, H2O2 फॉर्म होगा। तो एक तो आप मोल रेशियो के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं या फिर आप इनको एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं जब ऐसे केसेस बनते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है वो आपको यहां पर देखना है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे इन सब में क्या है, मोल्स का प्रोपोर्शन होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं
ये वाला केस, वेरी गुड, H2 प्लस O2 क्या बना है? तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे इन सब में क्या है, मोल्स का प्रोपोर्शन होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं ये वाला केस, वेरी गुड, H2 प्लस O2 क्या बनाता है? H2, सही है, ठीक। तो इसको आप बैलेंस करो तो यहां हाफ O2 आएगा। और सेकेंड रिएक्शन क्या हो सकती है कि आपकी H2 प्लस O2 गिव्स H2O2, ठीक है। अब सब कुछ डिपेंड करता है मोल प्रोपोर्शंस के ऊपर। अगर H2 और O2 का रेशियो 1:0.5 है तो H2O फॉर्म होगा। इनका मोल रेशियो 1:1 है तो आपके पास क्या होगा? H2O2 फॉर्म होगा। तो एक तो आप मोल रेशियो के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आप इनको एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि ये रिएक्शन एक सीक्वेंस में हो रही होगी। कैसे? पहले H2 और O2 रिएक्ट करके क्या बना रहे होंगे? H2O, और फिर जो H2O बना वो हाफ O2 से और रिएक्ट करके क्या बना सकता है? H2O2। ये हाइपोथेटिकल केसेस हम ले लेते हैं कि इसी सीक्वेंस में रिएक्शन हो रही है। हाइपोथेटिकल मतलब हम मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा कि पहले बनेगा H2O और फिर H2O से क्या बनेगा? H2O2 बनेगा, और फिर आप क्या कर सकते हो? चीजों को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखें, पहली चीज तो आपको पहचानना आना चाहिए। क्वेश्चन में आपको कुछ भी कहानी सुना देगा, वो ऐसा बोलेगा आपसे कि मैंने फास्फोरस और क्लोरीन लिया और फास्फोरस और क्लोरीन से PCl3 और PCl5 दोनों बन सकता है। फिर आपसे कहेगा हम फर्दर PCl5, अगर ऐसा बोलेगा देखो कि Cl2 अगर एक्सेस में है तो ये बनेगा, Cl2 अगर कम अमाउंट में है तो ये बनेगा, या तो ऐसा बोल देगा, या ऐसा बोल देगा कि फास्फोरस क्लोरीन रिएक्ट करके PCl3 बनाएंगे और PCl3 फर्दर किस में कन्वर्ट हो सकता है? PCl5 में। तो लिखने की लैंग्वेजेस हैं, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये समझना है कि अगर दो एलिमेंट्स एक साथ दो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं तो आपको ये वाला कंसेप्ट यूज करना है। अब आप ध्यान से देखें, इस कंसेप्ट को यूज करने के मैं आपको दो तरीके सिखा रहा हूं, दोनों पे आप ध्यान दें, ठीक है। मेथड नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम एक ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पलर रिएक्शन लेकर चल रहा हूं। मान लो मेरे पास कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके COB बना सकता है, और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 भी बना सकता है, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो तो यहां पर हाफ O2 होगा, ठीक है। अब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO बनाएगा या CO2 बनाएगा, वो डिपेंड करता है कार्बन और ऑक्सीजन के मोल रेशियो पर कि आपने जितना कार्बन और ऑक्सीजन लिया है उनका मोल रेशियो कितना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना। आप मुझे इस रिएक्शन को देखकर बताओ मुझे 1 मोल कार्बन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 0.5 मोल, ठीक है। मैं आपको कंडीशन बनाना सिखा रहा हूं, फिर इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तब और क्लैरिटी आएगी, ठीक। यहां पे इस रिएक्शन को देखो, बताओ यहां आपको 1 मोल कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 1 मोल। तो हर बार ऐसा ही होगा, मतलब ये फिक्स नहीं है हाफ और 1, लेकिन हर बार ऐसे होगा जो दो प्रोडक्ट बन रहे होंगे उनमें इन दोनों एलिमेंट्स का मोल रेशियो क्या होगा? अलग अलग होगा। अब हम यहां पर क्या करते हैं? एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या बनाते हैं? हम बोलते हैं कि इफ फॉर 1 मोल कार्बन, हम कार्बन के मोल्स को फिक्स कर रहे हैं। देखो अगर 1 मोल कार्बन के लिए मोल्स ऑफ O2 0.5 के इक्वल या उससे कम है, क्या है? मोल्स ऑफ O2 0.5 के बराबर है या फिर इससे कम है। देखो अगर 0.5 से कम हुए तो O2 यहां पर LR बन जाएगा, बनेगा ना। अगर देखो 1 मोल कार्बन के लिए आपको 0.5 मोल O2 चाहिए, तो अगर O2 0.5 मोल से कम हुआ तो O2 क्या बन जाएगा? LR। और जब O2 LR है तो देखो यहां से CO फॉर्म हो जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि ओनली फर्स्ट रिएक्शन विल अकर, एंड CO विल बी फॉर्म, ठीक है। फिर हम आते हैं सेकेंड रिएक्शन पे। इफ फॉर 1 मोल कार्बन moles of O2 are greater than or equal to 1, then only second reaction will occur and CO2 will be formed। उस केस में क्या फॉर्म होगी? CO2 फॉर्म होगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ कंडीशन बनाना देखो, आपके पास क्या होगा? इनके एक एक मोल्स के लिए किसी भी एक को फिक्स कर लो। मैंने कार्बन को फिक्स किया है, आप चाहो तो ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकते हो।
तो 1 मोल कार्बन के लिए एक वैल्यू तो मिलेगी आपको छोटी और एक वैल्यू मिलेगी बड़ी। ठीक, तो अगर छोटी वैल्यू से छोटे मोल्स हैं तब तो सिर्फ ये रिएक्शन होगी, बड़ी वैल्यू उसके बराबर या उससे ज्यादा मोल्स हैं तो सिर्फ ये रिएक्शन होगी। लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट है, फॉर 1 मोल कार्बन मोल्स ऑफ O2 जो है, मोल्स ऑफ O2 वो 0.5 से 1 के बीच में है, देन both the reactions will occur and none of the reactant will be left। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो वापस से बात करते हैं, अगर एक एंड देखो O2 की कंसेप्ट यूज करना है। Cl2 लिए अलग रिएक्शन लिखता हूं और उनके लिए कंडीशन
मोल will occur and none of the reactant will be left. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो वापस से बात करते हैं। अगर 1 मोल कार्बन के लिए ऑक्सीजन के मोल 0.5 या उससे कम है तो सिर्फ ये रिएक्शन होगी और CO बनेगा। अगर 1 मोल से ज्यादा है तो ये रिएक्शन होगी और CO2 बनेगा। लेकिन अगर 1 मोल कार्बन के लिए ऑक्सीजन के मोल्स 0.5 से ज्यादा और 1 से कम है तो फिर ये दोनों रिएक्शंस एक साथ होंगी। और जब कभी भी दोनों रिएक्शंस होती हैं तो ना तो कार्बन बचेगा ना ही ऑक्सीजन बचेगा, दोनों पूरे कंज्यूम हो जाएंगे और प्रोडक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, CO और CO2 मिलेगा। समझ में आ रहे? तो ये कंडीशन रटने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बनाई ना, हम और रिएक्शंस के लिए बना सकते हैं। देखो बनाते हैं। आप देखो ये बहुत सारी रिएक्शन लिखी मैंने, अब मैं आपके सामने अलग अलग रिएक्शन लिखता हूं और उनके लिए कंडीशन बनाना सीखते हैं। तो ये सब एक बार आपने समझ लिया, इनको रटने की जरूरत नहीं है, कहीं आप ये कंडीशन रट के बैठ जाओ कि ऐसा होता है। हर केस के लिए कंडीशन अपने आप चेंज होती जाएंगी। जैसा देखें आप, मैं आपके सामने लिखता हूं फॉस्फोरस की रिएक्शन। तो मान लो P4 है, P4 Cl2 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। एक ये बना रहा है PCl3। तो देखो P4 + 6Cl2 12 है ना। ये बालाजी का है, अरे वो ले रही है टी-शर्ट लेनी अपने, तेरे पापा वाली है ना ब्राउन सी टी-शर्ट, वो दे ब्राउन टी-शर्ट है, ग्रे कसे कलर की ग्रे टी-शर्ट, ग्रे। बढ़िया ना, बढ़िया ना। अरे मैं उनके बालाजी देखी। कल ही बनाई है आपने चाहो तो आप P + 3Cl2 लिख लो या 3/2 लिख लो। एक काम करो, PCl3 और एक फॉस्फोरस प्लस 5/2 Cl2, उससे क्या बन जाएगा, PCl5।
आप चाहो तो P4 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, अभी तो इसको चला लो काम, या चलो 4 की फॉर्म में लिख लो, आपको जनरली 4 की फॉर्म में मिलेगा, तो इसको आप लिख लो 4PCl3, ये बन जाएगा 6, इसको P4, ये बन जाएगा 4PCl5 और ये बन जाएगा 10। ठीक है, अब देखो, अब इस रिएक्शन की शक्ल क्या कह रही है। अगर आप फास्फोरस के मोल्स फिक्स कर दो, मैंने फिक्स कर दिए 1 मोल, तो इसके 1 मोल के लिए इसका 6 मोल, और इसके 1 मोल के लिए इसका कितना मोल है, 10 मोल, है ना। अब आप कंडीशन क्या बनाओगे, अगर 1 मोल फास्फोरस के लिए क्लोरीन 6 मोल या उससे कम है तो सिर्फ ये रिएक्शन होगी। 1 मोल फास्फोरस के लिए क्लोरीन 10 मोल या उससे ज्यादा है तो ये रिएक्शन होगी। हाँ, और 6 से 10 के बीच में है तो दोनों रिएक्शन होंगी, ना फास्फोरस बचेगा ना क्लोरीन बचेगा। बोलो समझ में आ रहा। और देखो, अरे रुक जाओ, अभी देखो, ये आप देखते ही बना दिया करोगे। I2 plus Cl2 gives ICl3, बैलेंस करो, 3Cl2 और 2ICl3। सिमिलरली I2 plus 5Cl2 क्या बनाएगा, 2ICl5। अब आ जाओ वापस से, बताओ क्या नहीं कंडीशन। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1 मोल I2 के लिए अगर क्लोरीन 3 मोल्स या उससे कम है, छोटी से छोटी वैल्यू, तो सिर्फ ये रिएक्शन होगी। 1 मोल I2 के लिए क्लोरीन 5 या उससे ज्यादा है तो ये रिएक्शन होगी, और 3 से 5 के बीच में है तो दोनों रिएक्शन होंगी, ना तो I2 बचेगा ना ही क्लोरीन बचेगा। बोलो क्या हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहली चीज आपको इस ट्रिक को यूज करने के लिए ये लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए कि ये डिसाइड करना आना चाहिए कि किस मोलर रेशियो पर कौन सी रिएक्शन होगी। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, 1 मोल I2 के लिए अगर 3 मोल I2 Cl2 या उससे कम है तो फर्स्ट रिएक्शन होगी, 5 या उससे ज्यादा है तो सेकंड रिएक्शन होगी, और 3 से 5 के बीच में है तो दोनों रिएक्शंस होंगी। सही है। चलिए, ट्रिक सीखने के बाद इसको हम क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना सीखते हैं। वहीं पे मेरे दोनों मेथड काम आएंगे। एक मेथड तो है ये ट्रिक वाला, और दूसरा एक नॉर्मल मेथड है। अब आपको इसके बाद जो दोनों में से समझ में आ जाए आप उन्हें यूज करें। हमारा पर्पस है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। मेथड दोनों सेम है, दोनों से आंसर सेम आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो पसंद आए आप वो मेथड यूज करें ना। टेस्ट की बात है, किसी को डेयरी मिल्क पसंद है तो किसी को 5 स्टार पसंद है, तो किसी को उसी रेंज की कोई किटकैट पसंद है ना। ऐसे अलग अलग चीजें पसंद होती है। आपके टेस्ट की बात है कि आपको यहाँ पर क्या पसंद आता है। चलिए, तो इसी बात पे देखो, हम एक क्वेश्चन को एग्जांपल लेकर चलते हैं। क्वेश्चन इज कि कैलकुलेट द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्सचर इफ 96 ग्राम O2 रिएक्ट्स विद। तो देखें, यहां मैंने O2 के मोल्स ले लिए हैं कुछ। आप मुझे बताओ 96 ग्राम O2 डिवाइड बाय 32 कितना हो गया। 3 मोल तो है आपके पास ऑक्सीजन, और अब आप कार्बन के अलग अलग मोल्स ले रहे हैं। तो पहले हम रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एक ये CO बना सकता है और साथ में क्या बना सकता है, CO2। कंडीशन वैसे आपके सामने लिखी हुई है, बट जरूरत नहीं है, हम फिर से बना सकते हैं, है ना। चलिए जी, हम फर्स्ट केस लेकर चलते हैं। फर्स्ट केस में मेरे पास है 84/12, दैट इज 7 मोल कार्बन है ना। 12 7 से 84 ही होता है, बिल्कुल सही है। चलिए, अब आप ध्यान से देखें, मोल रेशियो निकालें। 7 मोल कार्बन के लिए आपके पास कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 मोल O2 है। तो बताओ 1 मोल कार्बन के लिए कितनी O2 होगी, 3/7 विच इज 0.4, कितना हो गया, 3/7 4 से 28, 20 2 6 8, 0.428 मोल के आसपास है। समझ रहा। अब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई 1 मोल कार्बन के लिए मेरे पास 0.428 है। तुम्हारी कंडीशन क्या है कि अगर 1 मोल कार्बन के लिए ऑक्सीजन 0.5 के बराबर हो या उससे कम हो तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन होगी। तो अभी ये कंडीशन चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रही है
only first reaction will occur. समझ रहे हो? तो आपको सेकेंड रिएक्शन को देखना भी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन होगी C प्लस हाफ O2 गिव्स CO. ठीक, बताओ इस रिएक्शन में कार्बन की मोल्स कितना है 7. अब शुरू से आना है वापस आपको, और ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं 3. जैसा कि आपको दिख रहा है O2 यहां पर LR है, 7/1 3/2 6 बन जाएगा, छोटी वैल्यू है तो ये हो जाएगा खत्म 0. इसके हाफ मोल से 1 बनता है, इसके 3 मोल से CO कितना बनेगा 6 मोल बनेगा. इसके हाफ के लिए 1 काम में आता है, 7 में से 6 काम में आ जाएगा, ये कितना बचेगा 1 मोल. तो अगर मैं आपसे बोलूं फाइनल प्रोडक्ट बताओ फाइनल प्रोडक्ट के मोल्स प्रोडक्ट में क्या क्या होगा है 3. जैसा कि आपको दिख रहा है O2 यहां पर LR है, 7/1 3/2 6 बन जाएगा, छोटी वैल्यू है तो ये हो जाएगा खत्म 0. इसके हाफ मोल से 1 बनता है, इसके 3 मोल से CO कितना बनेगा 6 मोल बनेगा. इसके हाफ के लिए 1 काम में आता है, 7 में से 6 काम में आ जाएगा, ये कितना बचेगा 1 मोल. तो अगर मैं आपसे बोलूं फाइनल प्रोडक्ट बताओ फाइनल प्रोडक्ट के मोल्स प्रोडक्ट में क्या क्या होगा 6 मोल तो होगा CO प्लस 1 मोल आपके पास क्या बच जाएगा कार्बन. दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर. फाइनल प्रोडक्ट में क्या क्या होगा और कितना कितना होगा ये आपको यहां पर बताना होगा. बोलो समझ में आ रहा है? चलिए C प्लस हाफ O2 गिव्स CO. ठीक, बताओ इस रिएक्शन में कार्बन की मोल्स कितने हैं 7. अब शुरू से आना है वापस आपको, और ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं 3. जैसा कि आपको दिख रहा है O2 यहां पर LR है, 7/1 3/2 6 बन जाएगा, छोटी वैल्यू है तो ये हो जाएगा खत्म 0. इसके हाफ मोल से 1 बनता है, इसके 3 मोल से CO कितना बनेगा 6 मोल बनेगा. फाइनल प्रोडक्ट बताओ फाइनल प्रोडक्ट के मोल्स प्रोडक्ट में क्या क्या होगा. आपका और मेथड सिखाता हूं. नंबर से क्या हो जाएगा, हाफ मोल से 1 बनता है, इसके एसी चला तो मैं फैन चलाऊं.